इस वक्त हम फतेहपुर शेखावाटी के बेसवा गांव में हैं और यहाँ एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पधारे हैं राजस्थान की एक कद्दावर शख्सियत मुफ्ती आजम राजस्थान शेर मोहम्मद खान साहब रिजवी, जिनको शेर राजस्थान के नाम से दुनिया जानती है। हजरत का पूरे राजस्थान में एक धर्मगुरु होने के नाते खासा दखल है और मुस्लिम कम्युनिटी में उनके एक इशारे पर सियासत है वो हमेशा बदलती रही है। बहुत कुछ यहाँ होता रहा है, तो कुछ सामाजिक और सियासी चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं हजरत का कि आपने बेशकीमती वक्त मुफ्ती साहब ने हमें दिया है। बेसवा गांव से भी आपका बहुत गहरा ताल्लुक है, बार बार यहाँ आते रहे हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हजरत आज हमारे साथ है। सबसे पहले तो हजरत बोलता राजस्थान की तरफ से आपका इस्तकबाल। शुक्रिया साहब, आपका शुक्रिया। अभी राजस्थान में सियासी पारा है वो आसमान पर है और मैंडेट है वो एक पार्टी को मिल गया है, लेकिन सरकार का गठन नहीं हुआ है। तो बात इसी से करेंगे क्योंकि सियासी दखल हजरत का रहता है। हजरत, जो पश्चिमी राजस्थान है, बाड़मेर, जैसलमेर, आपका खुद का गृह जिला जोधपुर, जहाँ से मुख्यमंत्री खुद आते हैं, तो क्या रीजन रहा कि इस बार ये सत्ता का पलट हुआ? जो सरकार थी उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि हो सकता है रिपीट भी हो जाए, पहली बार ऐसा लगा। तो आप इसका क्या रीजन मानते हैं? देखिए जी, हमारे इस्लामी नुक्ते नज़र से कुरान शरीफ में है, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास। इसका मफहूम ये है कि ये दिन और ये ज़माना अल्लाह के कब्ज़े में है और रब जब चाहता है बदल देता है। इसी तरीके से हुकूमतें आती हैं, बदलती रहती हैं, लेकिन मेरी एक ही ख्वाहिश है कि खुदा करे हमारे सूबे में और हमारे मुल्क में अमन और शांति रहे। बाकी हुकूमत किसी की रहे, हुकूमत का जो भी जिम्मेदार आदमी जब कुर्सी पर बैठता है तो अपने पास्ट की बातों को भूल जाता है और उसके सामने सिर्फ इंसानियत की भलाई और अपने सूबे की भलाई और अपने मुल्क की भलाई होती है। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि चाहे अशोक जी की हुकूमत ने अच्छा काम किया और सबसे अनोखा काम जो किया, मैं दुनिया में जाता हूँ, मुफ्त इलाज करवाना। 25 लाख तक लोगों का मुफ्त इलाज करवाने की तहरीक अपने राजस्थान में चली, जिसको हमारे तमाम हिंदू भाइयों ने, मुसलमानों ने उसका वेलकम का और खुश आमदेद का। तो सबकी उम्मीद ये थी कि भाई हुकूमत दोबारा अशोक जी की आएगी, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं जिसको आप हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन कुदरत के नज़र में वो सब चीज़ें होती हैं। इसलिए किसी मजबूरी की बिना पर टिकट तस्लीम करने में या कुछ भाइयों का जज्बा कमज़ोर रहा, उनकी वजह से हुकूमत बदल गई और हमारे बीजेपी हजरात की हुकूमत आ गई। बीजेपी हुकूमत में भी पहले हम आजमा चुके हैं, सिर्फ ये शोरा है, लेकिन हमें तमाम मुसलमान भाइयों को, हिंदू भाइयों को मुतमईन रहना चाहिए। हुकूमत चाहे अशोक जी हो, चाहे वसुंधरा जी की हो या किसी और की हो, हुकूमत जब आती है और वजन सर पे जब वजन आता है तो वो आदमी सोच समझ के अपना कदम उठाता है और हर कदम पे वो सोचता है कि ये तमाम मुसलमान हो या हिंदू भाई हो, वो सब मेरे हैं, और अपना समझ के वो कदम उठाता है, तब उसको कामयाबी मिलती है। तो जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा वो ये सोचेगा कि राजस्थान मेरा है, चाहे यहाँ हिंदू भाई हो या मुसलमान हो, वो सब मेरे यहाँ के नागरिक और बाशिंदा हैं, वो मेरे सब भाई है। मैं उनको खुश रखूंगा तो आने वाले वक्त में मेरी इज्जत में चार चांद लगेंगे। इसलिए मुझे उम्मीद है कोई मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है। हुकूमत चाहे किसी की आए, उम्मीद है कि राजस्थान में शांति रहेगी, अमन रहेगी और हमारे राजस्थान की राजपूतों की, मुसलमानों की जो हमेशा से मेल मोहब्बत का पुरानी तारीखों से जज्बा रहा है, अकबर के जमाने से ले आज तक, मुझे उम्मीद है कि वो जज्बा बरकरार रहेगा, मेल मोहब्बत हमारे राजस्थान में रहेगी और हुकूमत किसी की रहे हम उसका इस्तकबाल करते हैं। और हुकूमत के जिम्मेदारों से दरखास्त है कि इंसाफ से वो काम करेंगे तो राजस्थान में चार चांद लगेंगे और राजस्थान के बाशिंदे हमेशा एक दूसरे के साथ मेल के साथ, मोहब्बत के साथ और खुशी के साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे। आपने स्कीम का जिक्र किया कि बहुत शानदार स्कीम थी और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि अगर राजस्थान सरकार ने या गहलोत सरकार ने लोक कल्याण की अगर अच्छी योजनाएं चलाई हैं तो हम उनको बंद नहीं करेंगे। क्या हजरत आपको क्या लगता है कि ये स्कीम्स हैं, इन पर कोई रद्दोबदल ये नई सरकार करेगी या ये उसी हिसाब से चलती रहेंगी? देखिए जी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, अपने वक्त से पहले कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जैसा कि हम सुन रहे हैं कि आने वाले वक्त में सीएम के लिए मैडम का नाम आ रहा है। अगर हमारी बीजेपी हुकूमत ने समझदारी से काम लिया और मैडम को चीफ मिनिस्टर बनाया तो मुझे उम्मीद है कि मैडम भी बहुत वसी दिल रखती है। और मैडम वसुंधरा जी का मतलब? वसुंधरा जी मेरा नाम, वसुंधरा जी बड़ा दिल रखती हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि जो स्कीमें अशोक जी के जमाने में हमारे सूबे के और हमारे मुल्क के लिए फायदे में जो कायम की गई हैं, उम्मीद है कि वो स्कीमें जो है आने वाली हुकूमत में बरकरार रखेगी। अमन और शांति का जिक्र हजरत आपने किया।
ابھی ایک سرکار گئی ہے اور نئی سرکار کا گٹھن نہیں ہوا ہے. اس سے پہلے امن اور شانتی غائب ہے. کل آپ نے دیکھا جے پور میں، راجدھانی جے پور کے پوش علاقے میں دن دہاڑے ایک راجپوت نیتا کی ہتیا کر دی گئی. اس کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں حضرت؟ بھائی یہ تو جو قدم جس بھائیوں نے اٹھایا بہت خطرناک قدم اٹھایا ہے، بڑا غلط قدم ہے. ہماری شروعات غلط ہو رہی ہے کیونکہ ابھی ہماری حکومت نے حلف بھی نہیں لیا، اور اس سے پہلے ایک انتہائی ذمہ دار آدمی کو دن کے اجالے میں ان کو قتل کر دیا گیا. اس کا مجھے افسوس ہے، چاہے وہ راجپوت ہو، چاہے وہ جاٹ ہو یا مسلمان ہو، سب ہمارے بھائی ہیں. اور جس کے ساتھ جو بھی ظلم ہوا اس کی میں بھرپور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. اور آنے والی حکومت سے میری درخواست ہے، پرشاسن سے بھی درخواست ہے کہ اس قسم کی بےہودہ حرکتوں کو بھرپور کوشش کر سے کنٹرول کرے تاکہ ہمارے راجستھان میں امن شانتی اور بھائی چارے کا جذبہ برقرار رہے. ایک نجی سوال ہے، وہ میں ضرور آپ کو پوچھنا چاہوں گا. سیاسی بیان بھی آپ کے آتے ہیں ہمیشہ اور سیاسی دخل بھی رہتا ہے، تو سکریہ راجنیتی میں انٹری مفتی شیر محمد صاحب کی رضوی کی کب ہونے والی ہے سب؟ دیکھیے جی، ہم مذہبی آدمی ہیں. ہمارے کئی ہندو بھائی بڑے بڑے پنڈت جو ہے سیاست میں آ گئے ہیں، تو میں ان کا استقبال کرتا ہوں کہ خدمت کرنا، سیوا کرنا یہ عبادت ہے. چاہے پنڈت جی آئیں، چاہے کوئی آچاریہ آئے، تو مجھے خوشی ہے. ہم لوگ سیاست سے دور رہتے ہیں لیکن سیاست کی خدمت میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں. منتری کا درجہ تو کانگریس سرکار میں آپ کے لیے تیار ہی رہتا ہے. 2008 کی مجھے بات یاد آ رہی ہے، اس پر میں آپ کی پشٹی چاہوں گا، مہر لگانا چاہوں گا کہ جب آپ کو کہا گیا تو آپ نے اپنے ایک چیلے کو آگے کر دیا کہ ان کو راجیہ منتری بنا دیجیے. صحیح ہے کیا یہ؟ نہیں، یہ تو ہوتا ہے. میرے لیے راجیہ سبھا کی سیٹ کا بھی ایک درخواست ہوا کہ اعلان ہوا تھا، لیکن میں نے ادب سے اس کو قبول نہیں کیا. میں نے کہا بھائی ہم مذہبی آدمی، ہم مسجد کی چار دیواری تک رہنا چاہتے ہیں. انسانیت کی اور قوم کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے، وہ ہم کرتے رہیں گے جب تک مالک نے زندگی دی. کھلی سیاست میں آنا مذہبی آدمی کے لیے مناسب نہیں. تو یہ تھے مفتی اعظم راجستھان حضرت مفتی شیر محمد خان صاحب رضوی، جو ہمیشہ بولتا راجستھان کا اوپننگ بھی یہاں جو ڈیجیٹل ہے اس کی بیسوا کی سرزمی پر ہی بہت عرصے پہلے کیا تھا، اور ہمیشہ ہمیں وقت دیتے رہتے ہیں، چاہے لاڈنو ہو چاہے فتح پور ہو. میں بہت شکر گزار ہوں مفتی صاحب کا. مفتی صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا، اس کے لیے ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. شکریہ آپ کا. شکریہ شکریہ. تو دیکھتے رہیے بولتا راجستھان. بولتا راجستھان کے اس بلیٹن میں اتنا ہی. پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے شکریہ.